पापा नहीं है और मैं खुद 60,000 से ऊपर मेरे पैसे लग गए और हमने ब्याज पे रुपए उठा के गई थी। अपने अफसर के पास गए हैं, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हमारी रिक्वेस्ट को, वो साफ मना कर रहे हैं, कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं। तुम लोग ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं अपना वर्दी फाड़ लूँगा और तुम्हें फंसा दूंगा। जो सरपंच है ना वो साइन नहीं कर रहे हैं, तो लाइट की व्यवस्था नहीं है, नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है। वो लोग बोलते हैं काट देंगे, ऐसा मेरे पास प्रूफ है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम उनके बच्चों का हक मार रहे हैं। आज आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? हमारा जीडीएस में सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि हर तीसरे चौथे महीने जैसे हर गांव में एक पोस्ट ऑफिस होता है, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में हमारी पोस्टिंग हुई है। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें ज्वाइन नहीं होने दे रहे हैं। और जो आपकी तो गवर्नमेंट जॉब है, वहाँ हमारी सेंटर जॉब है, लेकिन वो लोग वहाँ का कोई अरुण भूमि नाम से कोई अखबार न्यूज वाले हैं, वो लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं कि ये लोग है ना आपके बच्चों का हक छीन रहे हैं, आपके बच्चों को ये गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, इतनी सारी वैकेंसी निकली हुई है। आपके हमारे बच्चे जैसे वो अरुणाचल के बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं ये लोग तो यहाँ रह नहीं पाएंगे, यहाँ लाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं, इस तरीके से करके वो गांव वालों को और अरुणाचल वालों को भड़का रहे हैं। तो वो इसलिए हमें ज्वाइनिंग नहीं देने दे रहे। जैसे अटेस्टेड फॉर्म होता है उसमें एक हमारा मतलब रूल है कि जिस गाँव में आपकी पोस्टिंग हुई है उस गाँव के जो सरपंच के साइन होने चाहिए, लेकिन वो जो सरपंच है ना वो साइन नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे। और जो वहाँ के क्यों कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ना, वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम उनके बच्चों का हक मार रहे हैं, लेकिन ये तो गवर्नमेंट की जॉब है, सेंटर की जॉब है। जो लोग मतलब फॉर्म भर रहे हैं, तो एग्जाम हम नहीं, ये मेरिट बेस पे लगता है, मतलब मेरिट बेस पे होता है ये। तो हमने फॉर्म भरे, वो फॉर्म भरेंगे तो उनका भी हो जाएगा। अब क्या अरुणाचल वाले बाहर नहीं काम कर रहे, क्या हम लोग भी उनके साथ ऐसा ही कर रहे हैं? वो तो हमारे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि हमने पता नहीं वहाँ पे आके क्या कर दिया। कहाँ से हैं आप? मैं रोहतक से, हरियाणा से, अनीशा नाम है मेरा। तो आपने वहाँ पे पर्टिकुलर उसी एरिया का चुना था या फिर कहीं और का? हाँ, उसी का अरुणाचल का ही चुना था मैंने। जैसे कि पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट है उन सभी में है ये, तो मैंने अरुणाचल का चूज किया था। तो जितने भी जो हमारी फर्स्ट डिवी में हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो और बच्चों की तो पोस्टिंग तक होगी, लेकिन अरुणाचल में 4th 5th तक आ गई है लिस्ट, उन बच्चों की भी पोस्टिंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। हम में हुआ है ना। आप खुद एक लड़की हैं जी। अभी मैं आप यहाँ देख रही हूँ कि आप एक अकेली लड़की हैं। नहीं, बहुत सारी लड़कियों कितनी का संख्या है लड़कियों की भी? कम से कम 50-60 से तो ऊपर लड़कियों का हुआ है जो हमने देखी है। 500 लड़की हाँ, बहुत सारी लड़कियों का हुआ है, वो लोग मतलब यहाँ आ नहीं पाए हैं। और तो और मतलब जिनका मतलब मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी आए थे वहाँ पे। एक लेडीज तो 4-5 महीने का बच्चा तक लेके आई हुई थी इतनी दूर, और वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है। मतलब देखो ना, इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं ना कि जॉब मिल जाए, लेकिन हमें वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। वहाँ की गवर्नमेंट भी कोई किसी प्रकार की हमारी हेल्प नहीं क्या कर रही। करेंगे? क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है आप लोगों की, यूथ आपको बोलते हैं, आने वाला भविष्य आप लोगों को बोलते हैं, लेकिन अब इस तरीके की चीजें जब आप लोगों के साथ हो रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, कानून व्यवस्था सपोर्ट नहीं। हमारी तो अभी एक ही मांग है, अगर आप अरुणाचल में करा रहे हो तो हमें पूरी सिक्योरिटी दो, लेकिन हमारा किसी अदर स्टेट में कराओ, क्योंकि ये तो हर तीसरे चौथे महीने निकलती रहती है। तो जितने भी अरुणाचल में हुए, जितने भी बच्चों का, उन सब की अदर स्टेट में कराओ, क्योंकि देखो सभी के पैसे लगे हुए हैं। सभी कोई बता रहे थे ना वो वहाँ पे कि माँ के गहने बेच के, मैं खुद बताती हूँ, मेरे पापा नहीं है और मैं खुद 60,000 से ऊपर मेरे पैसे लग गए और हमने ब्याज पे रुपए उठा के गई थी। मैं सच बता रही हूँ, 2 बार गई, 3 बार गई, लेकिन वहाँ पे काम ही नहीं हो रहा है। वहाँ पे सीधा साफ मना कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए बोलते हैं नेक्स्ट टाइम आना, यहाँ पे माहौल खराब है, यहाँ पे ये है वो है, ये सब चीजें कर रहे हैं वो। और अरुणाचल मतलब यहाँ पास तो है नहीं, इतनी दूर है वो। तो हमारी तो बस, मैं तो बार बार यही बोल रही हूँ कि या तो हमारा अदर स्टेट में कराओ, और अगर आप बोल रहे हो अरुणाचल में ही हो तो हमें पूरी सिक्योरिटी दी जाए। तो क्या जिस तरीके के जो वादे गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं नौकरियों को लेकर, नियुक्ति पत्र भी लगातार दिए जा रहे हैं, तो फिर वो सब क्या है? नियुक्ति पत्र जैसे 51,000 का कल रोजगार मेला में हुआ, लेकिन उस सब में मेरा हम लोग का नाम है, लेकिन हम लोग को बुलाया नहीं गया, दिया नहीं जा रहा है हम लोग। अच्छा, तो ये क्यों मतलब हो रहा है? क्या सिर्फ जो आने वाले चुनाव को लेकर ये चीजें की जा रही हैं? बिल्कुल, पता नहीं वहाँ का पॉलिटिकल, बिल्कुल ये चुनाव वहाँ पे है, पॉलिटिकल ये सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक दूसरे अपना पॉलिटिक्स के चक्कर में हमारा बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से दिखा रही है हम इतना दे रहे हैं, वहाँ पे ज्वाइन करने नहीं दे रहा है, और 10-12 हज़ार का बोल रहे हैं वो लोग, 12,000 का है, तुम लोग यहाँ क्या करेगा? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को समझना चाहिए, 12,000 का ये लड़के अपने जान पे दाव लगा के उतना दूर जा रहे हैं, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट 12,000 में हमें रोक के रखी हुई है। हमारे यूनियन जो हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं
पूरा डिमांड, पूरा पोर्टल देते रहते हैं मैसेज, बोला जाता है जो पीएमओ पोर्टल पे डालो सॉल्यूशन मिलेगा। डालते डालते हम लोगों ने तो स्पीड पोस्ट किया है, पूरा शिकायत हम लोगों ने स्पीड पोस्ट किया, तभी कोई रिएक्शन नहीं मिला मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से, ना ही पीएमओ के पोर्टल की तरफ से। सिर्फ मिलता है जो देखा जा रहा है, देखा जा सॉल्यूशन मिलेगा, कब मिलेगा, ये बोला 24 घंटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है। और ये जो मेन है जो रोजगार मेला कल था और आज हम लोगों को मिला ही नहीं नियुक्ति पत्र। हम लोग यहाँ थे, मेल मिला, उसमें नाम था आप लोगों का? हाँ हम लोग सिलेक्टेड हैं। रोजगार मेला में मतलब नाम भी नहीं था हम लोग का, सिर्फ मैसेज आया था जो अटेंड करना है, अटेंड हम लोग किए हैं। हमने सिलेक्टेड हुआ है, ट्रेनिंग किया है, वो सारा चीज़ मेरे पास प्रूफ है, ट्रेनिंग मैंने जो किया है। और मेन था ज्वाइनिंग लेटर जाएगा, बोला गया था 26 के बाद रोजगार मेला खत्म होगा कल, और ज्वाइनिंग लेटर मेल पे चला जाएगा। अच्छा। और अभी तक आज भी नहीं आया है। और वहाँ के जो लोकल हैं, लोकल को सब 2500 में से लोकल को छांट लिया गया है। अच्छा। ये चीज़ समझिए, मेन चीज़ नहीं, लोकल, वहाँ के जो लोकल का भी हुआ। दे दिया गया है, उनको हाँ, ज्वाइनिंग भी उनको हो गई है। कल ज्वाइनिंग लेटर पहुंच गया है। उन लोगों को कल वहाँ बुलाया भी गया ऑफिस की तरफ से, जो या जो भी किया गया वहाँ पे, उन लोगों को दे दिया ज्वाइनिंग, उन लोगों का लेटर चला गया है। लेकिन हम लोग जो बाहर आउटसाइडर हैं, जो नॉन APST बोलते हैं, वो लोग हमने दे ही नहीं रहे हैं। करेंगे अब सेफ्टी के लिए तो उन्होंने हाथ खड़े कर हम दिए। वो तो पुलिस वाले शुरू से ही हाथ खड़े कर रहे हैं, पुलिस वाले भी हमारा कोऑपरेट नहीं करते हैं। वो लोग बोले हैं एक लड़के को, जो अगर पुलिस वाला क्या बोला, कोई लड़का डर के गया पुलिस स्टेशन गया, उसे बोला स्टेशन से जो अगर तुम लोग ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं अपना वर्दी फाड़ लूँगा और तुम्हें फंसा दूंगा। पुलिस वाले ने बोला, डापोरिजो साइड। अच्छा, ये इसका प्रूफ है आपके पास? प्रूफ नहीं है, वो लड़का बोलेगा, लड़का सामने वो, क्योंकि फोटो वगैरह अगर मोबाइल निकाल लिए तो वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आप दिखा रहे थे, कुछ फोटोज दिखा रहे थे, वो क्या है? हाँ फोटोज है। जो मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ पे अरुण भूमि नाम का जो रिपोर्टर है वो इस चीज को मिसगाइड कर रहा है, वो लोग देखो, अब गवर्नमेंट की चीज को कोई लोकल बंदा कैसे सील कर सकता है, उन्होंने वो सील कर HO दिया। है, ये हेड ऑफिस है। ये HO में आके ईटानगर में ये आके 5-6 बंदे आके सील कर रहे हैं, अच्छा, ये ताला मार रहे हैं। ये हेड ऑफिस है वहाँ का, डिविजनल ऑफिस कह सकते हैं इसको आप, इतना बड़ा ऑफिस है ये, इसे ताला मार के सील लिख दिए ये है। स्थानीय लोगों ने किया है कि हाँ, वहाँ के ये स्थानीय लोगों का यूनियन है, ये इसमें लीड कर रहे हैं इनको। अच्छा, इनका क्या नाम है? इनका राज पावम ऐसे कुछ नाम है इनका। देखिए मेन गेट में ताला मार रहे हैं। मतलब अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग लास्ट का- में, क्योंकि अभी यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट तक अपनी बात रख रहे हैं। हाँ, हम अगर लोग वो भी नहीं गवर्नमेंट को ये सुनते तो बात करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी जो भी था, अभी बहुत कम बच्चे आए हैं, हम लोगों ने रोका है। जो अभी पहले एप्लीकेशन ज्ञापन लेटर देने दीजिए, हमें रिस्पांस जो लेटर आएगा, अगर ये लोग हमें स्टेट चेंज नहीं करेंगे तो 2500 से 2600 और उसके फैमिली मेम्बर जितने भी हैं वो सभी यहाँ आएंगे। हमें ज्वाइनिंग चाहिए। आज इतना बेरोजगारी है, और बेरोजगारी के समय में ये जो ज्वाइनिंग निकला है, हम लोग कहीं भी सिलेक्टेड हुए हैं, हम अरुणाचल गए हैं वहाँ पे लोगों का सेवा करने के लिए, लेकिन वो लोग हमें नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग सिलेक्टेड हैं, हम लोग कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से चले हैं, लेकिन अगर हमें वो लोग नहीं देंगे तो 2500 कुछ समथिंग है एप्लीकेशन, उतने स्टूडेंट हैं, उतने स्टूडेंट के फैमिली मेम्बर जो भी होंगे सभी यहाँ आएंगे, ऑल ओवर इंडिया से। ऐसा नहीं है जो यूपी से या बिहार से, हरियाणा से हैं, राजस्थान के हैं, तेलंगाना के हैं। आप समझ सकते हो हम लोग का ऑफिस वाले कितना ये वाइस कर रहे हैं हम लोग के साथ। एक साइड सेकेंड डिवी में कहते हैं आके रजिस्टर में एक बार अपना नाम लिख दो, तो नाम लिखने के लिए वो हमें तेलंगाना के लड़के को बुला रहे हैं सेकेंड डिवी के लिए, और बस नाम लिखो और जाओ, और कुछ नहीं। डिवी वो कुछ नहीं है वहाँ पे। आप लोग क्या करेंगे जब इस तरीके की हम लोग- सिचुएशन आप लोगों के सामने आए? हम लोग डिमांड कर रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या मेरे मंत्रालय जो भी हैं और डायरेक्टर जनरल है, वो चाहेंगे तो तुरंत हो जाएगा। हम लोग को अपने अपने स्टेट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है हम लोग का सिक्योरिटी। वो लोग सीधे कह रहे हैं, वो लोग अपना ट्रेडिशनल कुछ कत्ता वगैरह होता है तलवार टाइप का, वो लोग बोलते हैं काट देंगे। ऐसा मेरे पास प्रूफ है, लड़के को 7 घंटा हॉस्टेज बना के रखे हैं। अच्छा, वो लोग सीधे देखते हैं, बोलते हैं ये लोग बच्चा चोर है, कुछ भी आप बोले हैं आरोप लगा के। हम लोग को वहाँ पे रहने के लिए नहीं बोल आप रहे लोग हैं। गए थे वहाँ? हाँ, मैंने वहाँ गया है, ट्रेनिंग मेरा हो चुका है, जब तभी ज्वाइनिंग नहीं मिला है। और सबसे बड़ा बात ये है, कल रोजगार मेला था, इसका इंगेजमेंट बढ़ चुका है और आज हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा, इसी चीज़ का कल 51,000 जो डिनोरा पिटा गया है, इसी चीज़ में 12,000 का वैकेंसी इसी का था, जिसमें 12,000 में 5-6 पत्र दिए गए। हाँ 6-7 हज़ार जो है 8,000 क्या वो मात्र जुमला है? कागजों में जो पेपर वो तो वो एक्चुअल में हमें जॉब ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, अच्छा, केवल पेपर पे ही जॉब दी गई है। तो जिस तरीके की आपको वहाँ से धमकियाँ मिल रही हैं, तो आपने वहाँ के कानून व्यवस्था को नहीं वो एक्सेप्ट ही नहीं करे। डीसी के पास हर बड़े अफसर के पास गए हैं, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हमारी रिक्वेस्ट क्या कह रहे हैं वो को। वो साफ मना कर रहे हैं, कोऑपरेट ही नहीं कर रहे।
अब जब नॉर्थ ईस्ट का लोग दिल्ली में आके जॉब कर सकता है, लेकिन हम वहाँ जाते हैं तो हमें आउटसाइड करार बाहर निकालने की बात कहते हैं ये। तो ये तो कोई वो तार्किक बात नहीं हुई। हाँ। हम हमारा पाप नॉर्थ ईस्ट के लोग खुद कहते हैं कि हम लोगों को इंडियन नहीं समझते हैं और अब खुद इस तरह अब खुद इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। मेरा पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में, हाँ तो वो पेच विलेज में हुआ है हाँ पोस्टिंग। लेकिन वो जो जहाँ पे जो गांव के लोग हैं, जो ग्राम पंचायत है, वो सपोर्ट ही नहीं कर रही, वो एंट्री नहीं करने दे रहे गांव में, तो कैसे जॉब करेंगे हम। मेरा हरियाणा से है, मैं फतेहाबाद जिले से हूँ हरियाणा के। तो बाकी सारे लोग हैं, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई तेलंगाना से है, कोई तमिलनाडु से है, अदर सारे ओल्ड स्टेट से है। 2656 पोस्टिंग हुई है वहाँ पे, लेकिन ज्वाइनिंग किसी को भी नहीं दी गई है।